Good morning, students. This is chapter number 2, the Northern Mountains in SST. Students, in this chapter, we are going to study about the three ranges of the Himalayas, importance of Himalayas ranges, life of people in the various Himalaya states. Now, starting with the chapter, our first topic is the Great Mountain Wall. Student, look at the map of India. The northern part of our country is bordered by a huge wall of mountains known as the Himalayas. ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये ह्यूज वॉल ऑफ माउंटेन्स इज़ नोन एज हिमालयास. द नेम हिमालयास मीन्स द हाउस ऑफ स्नो. हिमालय का मीनिंग है हाउस ऑफ स्नो, बर्फ़ का घर. द हिमालय एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ साइड है जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर यहाँ तक ये माउंटेन्स आ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स. तो यहाँ पर ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट है. ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे ये जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है. तो ये 2500 किलोमीटर तक ये माउंटेन्स एक्सटेंड हुए हैं. इट हैज़ सम ऑफ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ भी हैं. मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ के जो हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमालय पीक्स हैं, वो पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं. द हिमालय हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं. नंबर 1 द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री. Great Himalaya are also known as Himadri, the Middle Himalayas or the Himachal, and the Lower Himalayas or Shivaliks. There are 3 mountain ranges. Number 1, the Greater Himalayas or Himadri. The Greater Himalaya ranges or the Himadri have the highest peak of the world. Greater Himalaya mountains are divided into the 3 ranges. ये 3 mountain ranges में divide हुआ है, Greater Himalaya, Middle and the Lower हिमालय. तो ग्रेटर हिमालय सबसे जो हाईएस्ट पीक है, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रेंज में ही होगी. द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट आर इन दिस एरिया. माउंट एवरेस्ट भी इसी रेंज में है. जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसी रेंज में आपका हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट. द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द ग्रेटर हिमालय इज़ माउंट गॉडविन ऑस्टिन. और सेकेंड हिमालय पीक आपकी माउंट गॉडविन ऑस्टिन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज K2. Kanchenjunga is the highest mountain peak in India, but Kanchenjunga is the highest mountain peak in India. इंडिया में Kanchenjunga highest mountain peak है and these peaks are always covered with snow. Because of snow, these mountains are always covered with snow. That's why it is known as the house of snow. Many moving bodies of ice, also known as glaciers. जो भी बर्फ़, एक तो जमी हुई बर्फ़ होती है, एक मूव करती हुई जो बर्फ़ होती है, मूविंग बॉडीज़, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर्स. ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज माउंटेन्स. इसी माउंटेन से ओरिजिनेट हुए हैं. एंड दीज ग्लेशियर्स फ्लो टू वार्मर एरियाज़. और जब वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो वार्मर एरियाज़ में नीचे की तरफ, पहाड़ से जब नीचे की तरफ बर्फ़ आते हैं तो नीचे गर्मी ज़्यादा है, वार्मर एरियाज़ में आते हैं, मेल्ट बर्फ़ जो होती है पिघलती है एंड गिव राइज टू द रिवर्स. और वो जितनी भी जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो वार्मर एरिया में आते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वो सारी रिवर्स में जाते हैं. सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया सच एज द गंगा, इंदस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर. और जितनी भी ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं आपकी, गंगा, इंदस, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी उन्हीं हिमालय के जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं वार्मर एरियाज़ में आते हैं. और उसका पानी फिर जब वो पिघलेगी बर्फ़ तो वो ऑब्वियस सी बात है रिवर्स में जाएगी. और जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स हुई हैं ये सारे हिमालयन ग्लेशियर से ही फॉर्म्ड हुई हैं. दिस सेक्शन ऑफ द हिमालय हैज़ द लो पॉपुलेशन. यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में जो पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है लोगों की, बहुत ही ज़्यादा कम होती है. एज अ वेदर इज़ हार्श है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. इतनी ठंड में लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दीज रॉकी माउंटेन्स. और हर तरीके का वहाँ पे पेड़ भी ग्रो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ स्नो and the harsh climate. Trees like firs, shrubs and some wild flowers grow in the Himadri. और इस रीजन में ग्रेटर हिमालय, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी ग्रो नहीं करते हैं. कुछ फ्लावर्स हैं, शर्ब्स हैं, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल बुशी प्लांट्स हैं, वही यहाँ पर ग्रो करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल. मिडिल हिमालयाज़ ये आपका सेकेंड हिमालय रेंजेस है. द मिडिल हिमालय और द हिमाचल रेंज लाइज साउथ टू द ग्रेटर हिमालय. ये आपका ऊपर
नॉर्दर्न हिमालय, उसके नॉर्दर्न हिमालय के जस्ट साउथ पार्ट में ग्रेटर हिमालय रेंज है. दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द पीक्स इन द ग्रेटर हिमालय. ये इतनी ऊंची नहीं है ग्रेटर हिमालय से. नेक्स्ट इसकी रेंज है. दीज माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट और पाइन, ओक, फिर एंड देवदार. यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं. मिडिल हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं और यहाँ पर ओक, लार्ज ट्रीज़, फाइन एंड देवदार, ये सारी ट्रीज़ हैं यहाँ पर. दीज आर सम ब्यूटीफुल वैलीज़ इन दिस एरिया. ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं. मैनी हिल स्टेशन सच एज मसूरी, शिमला, कुल्लू, नैनीताल, कांगड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रीजन. ये सारे जितने भी आपको मैंने यहाँ पर हिल स्टेशंस बताए ये सारे मिडिल हिमालयाज़ और द हिमाचल एरिया, हिमाचल में है. द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट हेयर ऑल थ्रू आउट द ईयर. यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है पूरे साल. ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठंड पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट द लोअर हिमालयाज़ और शिवालिक्स. लोअर हिमालयाज़ थर्ड माउंटेन रेंज है हिमालय की. सबसे वन ग्रेटर, उसके बाद मिडिल हिमालयाज़ और द हिमाचल एंड द लास्ट इज लोअर हिमालयाज़ और द शिवालिक्स. 3 रेंज में डिवाइड किया है हिमालय को. नाउ थर्ड रेंज इज द लोअर हिमालयाज़ और द शिवालिक्स आर द लोएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़. ये इसकी लोएस्ट रेंज है हिमालयाज़ की. हिमालय जो माउंटेन है उसकी लोएस्ट रेंज है. द फुट हिल्स ऑफ द रीजन आर नोन एज द तेराई रीजन. जो फुट हिल्स हैं, लो हिल एट द बेस ऑफ द माउंटेन, उसको हम बोलते हैं तेराई रीजन. दिस इज ऑल्सो नोन एज तेराई रीजन. दिस रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल एंड द वेजिटेशन इज़ लश ग्रीन हेयर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रीन बहुत ज़्यादा है. द थिक फॉरेस्ट इन द स्लोप्स ऑफ दीज रेंजेस आर होम टू द वैरायटी ऑफ एनिमल्स. यहाँ के जंगल जो हैं बहुत घने जंगल हैं और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के घर भी हैं, होम्स हैं. जंगल थिक होगा तो वो एनिमल्स के होम्स के लिए वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा ही होंगे. अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस रीजन सच एज जिम कॉर्बेट पार्क. दीज आर द नेशनल पार्क्स. ये सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं ये आपके लोअर हिमालयाज में और शिवालिक्स में है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द काजीरंगा नेशनल पार्क. फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई आर हिमालयाज इम्पॉर्टेंट. हिमालयाज क्यों इम्पॉर्टेंट हमारे लिए. द हिमालयाज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू आवर कंट्री. हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री नॉट जस्ट फ्रॉम इन्वेजन बाय फॉरनर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द आइसी कोल्ड ड्राई विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. ये हमारी कंट्री के लिए नेचुरल बैरियर का काम नहीं करते हैं बल्कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. जो बाहरी हमले होते हैं फॉरेनर्स के थ्रू, बाहरी हमले होते हैं, इन्वेजन्स मीन्स बाहरी हमले जो फॉरेनर्स के थ्रू होते हैं वो उससे हमें बचाते हैं. बट ऑल्सो फ्रॉम द आइसी कोल्ड ड्राई विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. और जो आइसी कोल्ड ड्राई विंड्स हवाएं चलती हैं, जो आइसी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, उनसे भी हमें ये माउंटेन्स बचाते हैं. दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द मानसून रेन. क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और जिससे बारिश होती है, मानसून रेनफॉल, बारिश का मौसम हो जाता है. बाय स्टैंडिंग इन द पाथ ऑफ द रेन लेडेड मानसून क्लाउड्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द ओशन टू द नॉर्थ. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ पीपल इन हिमालयाज. यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का ही सारा नॉर्दर्न पार्ट है. एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंप्राइज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन. जितनी भी नॉर्थ जो स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन में ही आते हैं, एरिया में आते हैं. लेट अस रीड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन ईच रीजन. हमें अलग अलग रीजन मीन्स एरिया, हमें अलग अलग एरियाज़ की लाइफ के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर. द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ. कैन यू गेस वाई. जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ. कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा बोलते हैं. अ लैंड ऑफ स्नो. दिस स्टेट फाउंड इन द लैप ऑफ हिमालय. हिमालय की गोद में समाया हुआ है जम्मू कश्मीर. मैंने आपको दिखाया जम्मू कश्मीर. सी this is a map of India. You see Jammu and Kashmir is in north. So this is state found in the lap of the Himalaya is surrounded by the snow covered peaks of the Himalaya. और चारों तरफ से स्नो से covered है. The scenery of this state is so beautiful and it attracts million of tourists every year. इसकी सीनरी देखने से हमें बहुत ब्यूटीफुल लगती है और जितने भी मिलियन ऑफ टूरिस्ट हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, वो इसको देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं. दिस स्टेट हैज़ मैनी फेमस लेक्स. बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे सच एज दाल लेक, वूलर लेक, द झेलम रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस फ्लोज थ्रू कश्मीर.
a river or stream flowing into a larger river or lake. This is known as tributary. Now, Jammu and Kashmir becomes very cold in winter. सर्दियों में मौसम कैसा होता है जम्मू एंड कश्मीर का? बहुत ज़्यादा ठंडा. एंड द स्टेट हैड 2 कैपिटल. और इसी जम्मू कश्मीर इट इज़ अ स्टेट एंड इट हैज़ 2 कैपिटल्स. श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल. समर गर्मियों में इसकी कैपिटल श्रीनगर हो जाती है. एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल. और सर्दियों में इसकी कैपिटल जम्मू हो जाती है. सो जम्मू एंड कश्मीर has 2 capitals. Srinagar is the summer capital and Jammu is the winter capital. Now, a tourist attraction. टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बाहर से लोग घूमने आते हैं. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन सच एज श्रीनगर, पालागम, गुलमर्ग, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स. ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हैं. अ स्पेशल फीचर ऑफ कश्मीर इज़ द शिकाराज और द हाउस बोट विच फ्लोट ऑन द लेक्स. वहाँ की झील में ये सारी जितने भी हाउस बोट्स हैं, शिकाराज हैं, वो वहाँ पे फ्लोट करते हैं. सम ऑफ दीज लार्जर हाउस बोट्स आर होटल्स. और वहाँ बहुत बड़े बड़े हाउस बोट जो हैं वो एज अ होटल भी हैं. पीपल एंड देयर वेज. द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पीक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड वहाँ के इस जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी. दे सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज ईद एंड शिवरात्रि. यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल है यहाँ का वो ईद एंड शिवरात्रि है. दे आर हैवी टी ड्रिंकर्स. जहाँ के लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं. एंड ड्रिंक अ स्पेशल टाइप ऑफ टी कॉल्ड कहवा. और वहाँ की जो स्पेशल एक टी है, चाय है, उसका नाम है कहवा, मेड विथ टी लीव्स एंड स्पाइसेस. बहुत ज़्यादा मसालों से और टी लीव से बनाई जाती है ये टी एंड इट इज़ नोन एज कहवा. मैन एंड वुमेन बोथ वर अ वूलन लूज गाउन कॉल्ड फिरन. अ लॉन्ग वूलन कुर्ता, एक लॉन्ग वूलन कुर्ता होता है, बहुत लूज होता है, लूज फिटिंग का. दिस इज़ नोन एज फिरन. टू कीप वार्म इन विंटर दे कीप अ कांगरी बीनीथ देयर फिरन्स. और वो उसके नीचे अपने जो उनके लॉन्ग वूलन कुर्ता होता है उसके नीचे कांगरी रखते हैं जिससे वो अपने आप को वार्म कर सकते हैं. अ कांगरी इज़ एन अर्दन पॉट विद बर्निंग कोल. दे ऑल्सो यूज़ अ स्टोव कॉल्ड अ बुखारी इन देयर होम्स टू कीप इट वार्म. वो कांगरी को यूज़ करते हैं. कांगरी एक अर्दन मिट्टी का एक पॉट होता है, उसमें हम कोल बर्न करते हैं. एंड ऑल्सो यूज़ स्टोव, और स्टोव भी यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज बुखारी इन देयर होम्स टू कीप इट वार्म. अपने घर को गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स मेड फ्रॉम ब्रास, वुड एंड सिल्वर. ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है वहाँ पे, हाथ से बनाई जाती हैं सारी चीज़ें, ब्रास, पीतल, वुड एंड द सिल्वर. नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश. Many of the beautiful hill stations in India are located in the state of हिमाचल प्रदेश. As I told you earlier, मैंने अभी बताया मसूरी, शिमला, जितने भी सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं, नैनीताल, ये सारे हिमाचल में हैं. दिस इज़ अ माउंटेनियस स्टेट विद शिमला एज द कैपिटल. हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला. शिमला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया विद डालहौसी, कुल्लू एंड मनाली आर सम ऑफ द अदर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. और यहाँ पे कुल्लू मनाली बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं. द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश डू नॉट रिमेन एज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे पूरे साल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है हिल स्टेशन पे एज जम्मू एंड कश्मीर. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है मौसम वहाँ का. यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं होता है. अ नंबर ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, चेरीज, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड पीचेस आर ग्रोन हेयर. ये सारे फ्रूट्स वहाँ पर, प्लम्स मीन्स आलू बुखारा, एप्रिकॉट्स, खुबानी, पीचेस, आड़ू, ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं हिमाचल प्रदेश में. एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? मोस्ट ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश आर फार्मर्स. ज़्यादातर यहाँ के लोग फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं. द पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी. यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज होती है हिमाचल प्रदेश वाले लोगों की, पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी. बोथ मैन एंड वुमेन वेयर पजामाज एंड लूज कुर्ताज एंड कवर देयर हैट्स विद कलरफुल कैप्स और स्कार्फ्स. मैन एंड वुमेन दोनों पजामा, लूज कुर्ता पहनते हैं और अपने हैट को कलरफुल कैप्स और स्कार्फ से कवर रखते हैं. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन आर दिवाली एंड दशहरा. जो मेन फेस्टिवल है वो दिवाली एंड दशहरा है. कुल्लू इज़ स्पेशली फेमस फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशन. पीपल ग्रो राइस, मेज़, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, राइस, मेज़, मक्का, बार्ले, जौ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मैनी पीपल इन द स्टेट हैव एप्पल एंड एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स. और इसके खुबानी के बगीचे, बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते हैं, बगीचे होते हैं. वहाँ के लोगों, जो हिमाचल के लोग होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स होते हैं. एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स मीन्स खुबानी बगीचे. नाउ नेक्स्ट इज उत्तराखंड. उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द न्यूअर स्टेट ऑफ इंडिया.
ये इंडिया की न्यूअर स्टेट है. द ब्यूटीफुल वैली ऑफ देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड एंड देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड इज़ लोकेटेड ऑन द गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन. ये गढ़वाल और कुमाऊं रेंजेस में है ये उत्तराखंड. एंड द मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस इन उत्तराखंड. ये सारी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं उत्तराखंड में. पिलग्रिमेजेस मीन्स तीर्थ यात्रा. जितने भी लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ये सारे जो जितने भी एरियाज़ हैं, बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, लोग जाते हैं यहाँ पे तीर्थ करने के लिए. आ लैंड ऑफ फॉरेस्ट. द हिल्स ऑफ उत्तराखंड आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज सच एज पाइन, ओक, देवदार एंड फिर. यहाँ के जो हिल्स हैं उत्तराखंड के, वो जो बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से भरे हुए हैं. दिस फॉरेस्ट ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. दैट्स वाई यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पे उनके घर हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर फार्मर्स. ज़्यादातर लोग यहाँ के भी फार्मर्स हैं, किसान हैं. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. और वो सब जितने भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ थिक फॉरेस्ट, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे डिपेंड हैं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे फॉर मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम. जो उनका इनकम का सोर्स है, जब वो फार्मिंग करते हैं तो वहाँ के फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो सारे लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं, उनकी इनकम उसी से होती है. दे स्पीक कुमाऊँ एंड घरवाली. लैंग्वेज है उत्तराखंड की कुमाऊनी एंड घरवाली. नाउ नेक्स्ट इज सिक्किम. सिक्किम इज़ वेरी स्मॉल स्टेट इन द हिमालयाज. बहुत ही छोटी स्टेट है. गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम. कंचनजंगा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. और कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में, एंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ माउंट एवरेस्ट. बट इन इंडिया कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. Flora and fauna, wildlife. Flora and fauna means wildlife. Sikkim is famous for its beautiful flora and fauna, especially the rare orchids that grow there. Orchids means colorful flowers. That grow there, बहुत सारे colorful flowers grow करते हैं वहाँ पे. It is one of the highest national park in the world. पूरे वर्ल्ड में जो highest national park है कंचनजोंगा. मैनी रेयर्स एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड हेयर. बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे रखा जाता है सेफली. एंड लाइफ ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है? पीपल आर बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स. ट्राइब्स मीन्स जनजातियाँ. यहाँ पे 3 तरीके की जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द, दीज आर द ट्राइब्स. लेप्चा, भूटिया, नेपाली आर द ट्राइब्स. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन द पीपल ऑफ सिक्किम. यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं. एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है. क्रॉप्स ग्रो इंक्लूड मेज, राइस, बकवीट, ऑयल सीड, पल्सेस, जिंजर, पोटैटोज, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स एंड टी. सिक्किम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्डमम, इलायची ग्रो की जाती है. और ये सारी चीज़ें ऑयल्स, पल्सेस, जिंजर, पोटैटोज, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स एंड टीज, सब चीज़ें ग्रो की जाती है. मैनी पीपल ऑफ सिक्किम्स आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म. और यहाँ के रिलीजन जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं. द स्टेट हैज़ अराउंड 200 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़. और यहाँ पर कम से कम 200 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं सिक्किम में. अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव एंड वर्शिप. जहाँ पर ये मॉन्क्स जो होते हैं, जहाँ पर रहते हैं और वहाँ पे वो वर्शिप करते हैं. नाउ नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल. दार्जिलिंग इज़ अ पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल. नॉर्थ पार्ट में वेस्ट बंगाल के द फेमस दार्जिलिंग टी ग्रोज इन द स्लोप ऑफ द हिल ऑफ दिस रीजन. जो फेमस दार्जिलिंग टी है वो इस एरिया में ग्रो करती है, वेस्ट बंगाल. द गुम रेलवे स्टेशन ऑफ द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया एयर. गुम रेलवे स्टेशन इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है. Now the next point is the northeastern states. The Himalaya ranges run across the states in the northeast of India, such as Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, and Mizoram. These beautiful states are called the Seven Sisters. These 7 states are also known as Seven Sisters, and these are located in northeast. असम इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड ऑफ दीज स्टेट. असम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी लोगों की. अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट. और सबसे बड़ी इन 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये.
सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में वो है अरुणाचल प्रदेश. इट्स कैपिटल इज़ ईटानगर और इसकी कैपिटल है ईटानगर. पीपल इन दीज स्टेट्स हैव देयर डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल कस्टम्स, ड्रेसेस एंड लैंग्वेजेस. अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ड्रेसेस हैं और उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. देयर आर मोर फॉरेस्ट इन दीज स्टेट्स दैन इन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं और कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं. These are the northeastern states and their capitals. These are the northeastern 7. They are also known as seven sisters: Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, and Mizoram. And its capital: Assam, Dispur; Arunachal Pradesh, Itanagar; Meghalaya, Shillong; Manipur, Imphal; Tripura, Agartala; Nagaland, Kohima, Mizoram as well. And the climate: rainfall is generally high in all these states. इन जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मैसोरम रीजन हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ईयरली रेनफॉल इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है. एंड फार्मिंग, यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है इज़ एग्रीकल्चर. आसाम इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स टी गार्डन. आसाम जो है वो टी गार्डन के लिए पॉपुलर है. सिल्क इज़ ऑल्सो रियर्ड इन आसाम. सिल्क बनाया जाता है वहाँ पर विच इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. लाइफ ऑफ द पीपल: डांस एंड म्यूजिक आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. मणिपुर डांस इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर. मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपकी. यहाँ का जो मेन डांस है, जो फेमस डांस है, क्लासिकल डांस इज़ मणिपुर. एंड इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया. और पूरे इंडिया में पॉपुलर डांस है. हैंडीक्राफ्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ऑल्सो फेमस वर्ल्ड वाइड. और जो उनका हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो हाथ से वो काम करते हैं, सिल्क बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क, बहुत सारा काम जो काम करते हैं वो लोग, वो फेमस है वर्ल्ड वाइड. द कलरफुल नागा शॉल्स बनाते हैं. एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बैम्बू वर्क बनाते हैं बहुत सारा. एंड केन फ्रॉम दीज स्टेट्स आर वेल नोन. ये पूरे जो स्टेट्स का जितना भी हैंडीक्राफ्ट वर्क है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है. नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कम्प्लीटेड. आई विल प्रोवाइड द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर. Students, go through and revise the chapter.